ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज संपूर्ण बिहार या आज़ादी के पहले जो बिहार था उस पूरे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब मिलकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बच्चों का गायब होना या कोई व्यक्ति भी गायब हो, यह सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। कोई स्वयं यदि बाहर जाता है तो लौटने की उम्मीद रहती है, लेकिन कोई किसी को यदि गायब किया जाता है तो उसके लौटने की उम्मीद परिवार को कम होती है और तब सरकार और न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो कई चीजें सरकार कर भी रही है और इस पहल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लगातार मिलते रहता है सरकारों को। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी आप लोग कर रहे हैं। और अनुमल्ला साहब ने स्वयं यहाँ, वैसे तो ये बिहार के ही हैं, बिहार इनका घर है, लेकिन यहाँ आकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर समय दिया, इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ। और बिहार में इसकी व्यवस्था, इस इम्पोर्टेंट डिबेट पर आप लोगों ने चर्चा शुरू किया, ये भी हमारे लिए चैलेंज है और हम इसको आगे, हमारी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैंने जो प्रदेश बताया कि पूरी तरह जितनी आबादी साउथ बिहार में है उसके 1.5 गुना अधिक आबादी नॉर्थ बिहार में, और नेपाल के पानी से हम तबाह होते थे। आज से 20 साल पहले जिस नॉर्थ बिहार में 22 जिले में 15 जिले में बाढ़ की स्थिति होती थी, आज मैं परसों देख रहा था, पूरा एटलस के तौर पर उन लोगों ने बनाकर लाया था पूरे मौसम विभाग के समीक्षा के दौरान, तो हमको पता चला कि मात्र अब 2000 गांव बचे हैं जो हाई रिस्क जोन में बाढ़ की स्थिति में। इसका मतलब हम धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। और पहले किसान की खेती के लिए मात्र 22 लाख हेक्टेयर जमीन बिहार में होते थे, आज सिर्फ नॉर्थ बिहार में 32 लाख हेक्टेयर जमीन बिहार में सिंचाई के लिए खड़ा हो गया। हम लोगों ने फोकस किया है, अभी हमने कहा है पीपीपी मोड पर आइए, 3 बड़ी नदियों को जोड़ना है। एक गंगा, बक्सर से लेकर मां गंगा को पूरी तरह व्यवस्थित करना है, दोनों साइड 4 लेन बने, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी सारी व्यवस्था खड़ा हो। उसी तरह गंडक, जिसको नारायणी समझते हैं, और दूसरा आपको कोसी, क्योंकि पलायन करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पलायन लोग करते हैं, इसलिए हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी इसमें बनता होगा। लोग रास्ते में जाते होंगे तो उनको गलत राह भी दिखाने का काम करता हूं। तो पलायन को भी रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इंडस्ट्री आएगा तभी लोग अस्थिर होंगे। अस्थिर बिहार के अंदर रोजगार चाहिए उसको, और बिहार के अंदर आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो, इसकी चिंता उसको करना है। इसलिए मैंने देखा अभी पूरी सरजमीन पर सीखकर दुनिया के भी मार्केट में वो जाने का काम कर सकेगा। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको भरोसा देता हूं, हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके इस अभियान में पूरा साथ देगा। और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और कई चीजों का रिजल्ट भी है कि एक महीने में लगभग 1200 से अधिक बच्चों की रिकवरी की जा रही है। तो इन चीजों को और बढ़ाने के लिए हमको जिस तरह का भी सुझाव आप लोगों के माध्यम से आएगा, हम जरूर इंश्योर करते हैं कि आपके सुझाव पर पूरी तरह बिहार सरकार काम करके बिहार के बच्चे और बिहार से जो गायब हुए लोग हैं उनको रिस्टोर करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम लगातार करता रहेगा। ये सिक्योर करके गया कि हमारा काम हो गया या अगले 15 दिनों के अंदर उसको पूरा करने की गारंटी
जिलाधिकारी के माध्यम से देने का काम किया। तो मेरा यह मानना है कि इस मामले में भी यहां हमारे पुलिस महानिदेशक बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे कई ऑफिसर्स बैठे हैं, समाज कल्याण, क्योंकि समाज के उत्थान में जो हमारी कुरीति है उसको ही ठीक करना है। और कुरीति में दो ही रास्ते हैं, एक तो जो परंपरागत कुरीति है वो चलता आ रहा है, उसको धीरे धीरे हम सामाजिक तौर पर कैसे ठीक करें। दूसरा जो मैंने शुरू में कहा, ये जो मिसिंग सब्जेक्ट है इसको सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तभी शुरू होती है कहीं कोई गायब हुआ और गायब कराया गया, वहां से पुलिस का काम शुरू हुआ। बिहार जैसे राज्य में आज सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार, पूरे देश में सबसे ज्यादा पुलिस बल बिहार में। तो मैं तो यही कहूंगा भी कि एस अनुपम जी यहाँ है, हमारी ऑफिसर्स लगातार इस काम को देख रही हैं, इसको भी पूरी तरह फोकस करना चाहिए। जबकि हमने जिले में इसके लिए विशेष तौर पर हम लोगों ने 44 जगह पर डीएसपीज लगाए हैं और पूरा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का भी गठन किया है। कई जगह हम लोगों ने नया सवेरा 1.0 भी शुरू किया, उसके बाद दोबारा नया सवेरा 2.0 भी शुरू किया, अब तो 3 भी हम लोग 3.0 भी शुरू कर रहे हैं। तो सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि एक बड़ी आबादी शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर बनना चाहता है, तो या तो ड्रग के सेक्टर में चले जा रहे हैं, शराब के सेक्टर में चले जा रहे हैं, या आसान रास्ता बनने के लिए कोई अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं, यह भी है। लेकिन इसके बाद उसका जीवन और खराब हो जाता है, क्योंकि एक बार कोई गलती करता है तो उसका जीवन और खराब हो जाता है। तो हमको यह प्रयास करना पड़ेगा कि हम उसको न्याय कैसे दे सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी व्यवस्था किया गया कि हम न्याय के साथ उनके जीवन के बदलाव का प्रयास कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको काम करना पड़ेगा। और जो मुक्ता जी ने बताया, मुक्ता गुप्ता जी ने, इसलिए मैंने देखा अभी पूरे बिहार में अगले 6 महीने के अंदर हमको लगता है, मैं परसों ही कई स्टील प्लांट के मालिकों से मैं मिला और लगभग 51,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने बिहार में सहमति दिया कि आप जमीन दीजिए, हम यहां स्टील प्लांट और स्टील हब बनाने का काम, हम न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहते हैं। तो कई चीजों का काम हम लोगों ने शुरुआत किया है, लेकिन यह जरूर, क्योंकि बाहर लोग नहीं जाए, इसमें फंसे नहीं, इसके चलते जो लोगों को दिक्कत होती है, बिहार की बड़ी आबादी, क्योंकि देश के किसी कोने में आप जाइए, कोटा में जाइएगा तो बच्चा पढ़ने वाला बिहारी और पढ़ाने वाला भी टीचर बिहारी, इसका मतलब दोनों फैकल्टी हमारा ही है, बच्चा भी टीचर भी। हम यहां स्थापित करें, देश के किसी कोने में आप जाइए, 1/3 ऑफिसर्स आपको मिलेंगे। यूपीएससी में सबसे ज्यादा यदि कोई बच्चा पास करता है तो वो बिहारी होता है, और 1/3 ऑफिसर आज भी इस देश में, बिहार और यूपी के लोग इस देश में 1/3 से अधिक पदाधिकारी हैं। तो इसका मतलब टॉप क्वालिटी भी हमारे पास और बॉटम भी हमारे पास, तो उसको स्किल्ड करने की जरूरत है, इसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं सरकार की तरफ से कि बिहार जैसे 14 करोड़ आबादी वाले राज्य, जिस बिहार देश की लगभग 10% की सारे चीजों में हिस्सेदारी है, हम जरूर प्रयास करेंगे कि बिहार की समृद्धि लौटे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे समृद्ध बिहार बनाना है। तो इन दोनों के सपनों को साकार करने में हमारी सरकार और आपके जो सपने हैं, मिसिंग चिल्ड्रन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन दोनों में
जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपको सहयोग करूंगा और बिहार के लोगों को और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।